सो 10th क्लास में हम चैप्टर पॉलिनोमियल में ये एक्सरसाइज देखेंगे 2.2 एंड उसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके लिए हमें टू गिवन नंबर्स हैं जो कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये पॉलिनोमियल की जो जीरोस होती हैं या होंगी पॉलिनोमियल की जीरोस, उसका हमें सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है। और जैसे हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं, और जिसमें डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर हम जीरोस की बात करें, वो भी हमें पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द नंबर दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। मतलब जो नंबर पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमें पता है जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतनी उसकी जीरोस होती हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 के लिए कितनी जीरोस होंगी? 2। तो ऐसे हम स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। सो लेट एनी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जिसमें हमने मतलब इसी फॉर्म का होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें हमारे पास a b c जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। अब हमने इसी क्वेश्चन में यही a b c ही फाइंड करने हैं, और इस पॉलिनोमियल में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a b c की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड डिग्री है 2 डिग्री, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड इसकी कितनी जीरोस होंगी? 2। तो फिर देयरफॉर एंड द जीरोस ऑफ एंड 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने ये लेट कर लिया कि इसकी जो 2 जीरोस हैं वो अल्फा, दिस बी अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास अल्फा बीटा ये 2 जीरोस होंगी। ठीक है, और अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें ये जीरोस का हमें सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट। सो सबसे पहले फर्स्ट केस में हम लेंगे सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द सम ऑफ द जीरोस आर, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें गिवन है। ये जो फर्स्ट नंबर दैट इज सम ऑफ द जीरोस, मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1/4 गिवन है। और सेकेंड केस में हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सो जीरोस का इन दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन है -1, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका कोफिशिएंट्स में भी रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट में रिलेशन होता है -b/a। मीन सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं -b/a। यहाँ से ये कोफिशिएंट्स में हम रिलेशन फाइंड करते हैं, एंड यहाँ से ये आ गया 1/4, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू लिख दी 1/4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रिलेशन होता है हमारे पास c/a। तो ये याद रखना है हमने कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। -b/a आया कहाँ से? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², तो c/a, दैट इज द गिवन -1। अब हमने ये देखना है यहाँ पे a के यहाँ पे इक्वल, a के सामने यहाँ पे 4 राइट किया हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमें जो गिवन है -1। और हमने यहाँ से देखना है अगर 4 है तो यहाँ पे भी हम 4 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, एंड 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
क्योंकि हमने जिस साइड पे भी ए की वैल्यू होगी उसको देख के दूसरी साइड पे हम वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये डिवाइड दोनों बोथ साइड किया है, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किया है, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। अगर मैं 4 को 4 के साथ कैंसिल करूं तो मेरा आंसर जो है -1 वो सेम पहले वाला आ जाएगा। तो हमने ये अकेला यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 4 से डिवाइड किया इसको, 4 से मल्टीप्लाई। अब हम एक स्टेप और राइट करेंगे। तो हमने फाइनली ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आ गया -1 इंटू 4 -4 एंड यहाँ पे 4। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी a इक्वल टू 4, तो ये बैलेंस हो गया। तो इट मीन्स ऑन कंपेयरिंग तो हमने कंपेयर कर रहे हैं, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो हम a की वैल्यू वही लेंगे जो इस साइड पे भी सेम आए और इस साइड पे भी, इसीलिए हमने a को यहाँ पे 4 देख के यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 एंड माइनस b की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू नहीं 1, माइनस b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम b निकालेंगे और ये जो माइनस है वो उधर चल जाएगा -1। सिंपली वैसे ये -1 है, -1 तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड हो गया और -1 से डिवाइड किया तो -1 हम ऊपर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो आ गया c इक्वल टू -4। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। अब ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं हम a, b एंड c। अब हमने यही फाइंड करना था a, b एंड c। तो हमारे पास रिक्वायर्ड therefore required quadratic polynomial is तो क्या आ गया 4x²। a की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 4x²। अब यहाँ पे प्लस, तो b की वैल्यू आई हमारे पास -1x प्लस c की वैल्यू, यहाँ से c की वैल्यू आई -4। तो सबसे पहले ऐसे राइट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, प्लस माइनस -x एंड प्लस माइनस -4, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इस तरह हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये फाइंड कर लिया, किसकी हेल्प से, हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने उसकी हेल्प से a, b एंड c की वैल्यू को इवेल्युएट करके तो उस जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, हमें ये गिवन है 2 नंबर्स। जो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस दैट इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4, और इसमें भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। सो एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस जनरल फॉर्म का होता है, और इसमें फिर हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। और सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, सो लेट अल्फा एंड बीटा be 2 zeros of this quadratic polynomial and therefore its sum of zeros is equals to, तो हमें जीरोस का सम गिवन है -1/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो गिवन, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू दैट इज 1/4। अब हम कंपेयर करेंगे इसके कोफिशिएंट से। सो सम ऑफ जीरोस का हमने कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा, दैट इज -b/a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² होता है ये सम ऑफ जीरोस, तो ये है -1/4। और सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c/a हमने राइट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, और वो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे गिवन है 1/4। अब हम इनको कंपेयर करके a b c की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो वेरी सिंपली हम 1-2 स्टेप्स में ये ओवर कर देंगे क्वेश्चन। सो हमारे पास a की वैल्यू, अगर हम दोनों सिचुएशंस में देखिए कंडीशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है
4, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों साइड पे a की वैल्यू 4 है। एंड यहाँ पे देखिए माइनस b की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1। आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, अगर देखें यहाँ तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली इसे राइट करके तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, b आ गया हमारा 1। सो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, एंड सिमिलरली c। तो हमने सिंपली देख के ही उसको एनालाइज करना है कि a b c हमारे पास क्या है। तो c की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास a b एंड c, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic polynomial is, तो क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हम a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1x प्लस c की वैल्यू 1। तो हम ये राइट करेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर हम कोई और पार्ट में देखें, तो जैसे मेरे पास ये गिवन है सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड √5। तो ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो फिर से वही एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी दिस, एंड अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros of quadratic polynomial whose sum is given. So अल्फा प्लस बीटा का सम हमें गिवन है, दैट इज 0, एंड इसका 2 zeros का जो प्रोडक्ट है वो है √5। ठीक है, हमने यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स माने हैं, लेट अल्फा बीटा आर द टू zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको भी कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे सम ऑफ जीरो, तो सब में सेम जो है फॉर्मूला लग रहा है कि वो हमने याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी ओवर ए वो 0, एंड सी ओवर ए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है फॉर्मूला वो होता है सी ओवर ए, दैट इज √5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और इधर में भी कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिंपली वी विल राइट 1, and on comparing you can see on both sides there is a equal to 1 and also in this condition a equal to 1। तो हमने ये कंपेयर करके एनालाइज किया कि a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, एंड माइनस b की वैल्यू जो है वो 0। माइनस b की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, इक्वल टू साइन मीन्स जो माइनस b है वो 0 होना चाहिए, एंड उसमें से हम b की वैल्यू निकालेंगे 0 ओवर ये जो माइनस है वो, अगर हम देखें इसकी कैलकुलेशन तो -1 डिवाइड हो गया, या सिंपली -0 इधर चला गया, -0 दैट इज 0, तो b भी हमारा 0 आ गया। एंड सिमिलरली c इज इक्वल्स टू √5, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई √5। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्या बन गया ax स्क्वायर होता है, ax स्क्वायर, या मैं लिख देती हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1, b की 0 एंड c की √5, तो 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5। हम इसको ऐसे भी एक स्टेप राइट कर सकते हैं, 1x स्क्वायर को x स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, और ये टर्म को स्किप कर देंगे क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हम वी कैन क्लियरली स्किप दिस टर्म बिकॉज ऑफ 0 कोफिशिएंट, एंड वी कैन सिंपली राइट एज x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। सो हमने इस तरह ए बी सी को इवेलुएट किया, और फर्दर उस जनरल जो हमें पता होती है फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसमें हमने ए बी सी को पुट कर दिया। सो इस तरह ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।